for me Kasar is not a place wherein I feel good, I have positive vibes or everything is positive around you, not anything like that. Just that it's more about company for me. Like I've met good people here that is already existing out here in Kasar, so that is the only reason I come to Kasar, because you're not being judged. So my name is Amar, and I was born in Agra, and I've been living in Jaipur for last 17 years because my father shifted there. And about Kasar, so like Kasar, like I travel a lot, but then like for example, if I'm traveling for 6-8 months in a year, out of that 6 to 8 months, my 4.5 months would be spent out here in Kasar only. The top-notch thing would always be, for example, what I've seen here is that in every hill station per se, people earn from tourism, and then there are two set of people. One is that set which have already understood how do you do this business and all of that, and then there are people who are running smaller homestays, and then maybe they can grow, they can earn more, but then they do not know how to. So that would be the top-notch thing which I would want to do. I would want to help if I can. मेरा नाम ललित सिंह बिष्ट। ललित सिंह बिष्ट। मैं तो अभी आजकल यहाँ आया हूँ, मगर एक आध हफ्ते के लिए मैं भी आया हूँ। हमारे गांव में एक भी डिस्पेंसरी नहीं है। ग्राम प्रधान जो भी है तो अपना बनाता अपना खाता है, और बीपीएल कार्ड उन लोगों के बने हैं जिनके पास 4-4 पहिए की गाड़ी है, 2-2 हल्दानिया मकान है, गाँव मकान है, उनके बीपीएल कार्ड बने हैं। ये बेचारी का आदमी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका ना उनका बीपीएल कार्ड न बीपीएल कार्ड, जिसकी लाठी उसका भैंस। मेरा नाम गोपाल प्रसाद। 2 किलोमीटर मेरा आगे घर पड़ता है, बगरतोला। मेरा बगरतोला? हाँ, हमारी मार्केट यही हुई। मेरी दुकान है वहाँ पर बाइक की सब्जी की। ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर वही है, ज़्यादा हॉस्पिटल की है ना। हॉस्पिटल दूर है, डॉक्टर लोग नहीं रहते हैं यहाँ पर ना, नहीं तो पब्लिकेशन तो बहुत हुई यहाँ पर। सब अल्मोड़ा ही जाती है, अल्मानी यहाँ से वैसे 1.5 घंटा लग जाता है, जागेश्वर से 2 घंटा, बनोला से 1 घंटा लग जाता है। एक नॉर्मल बात बताता हूँ अभी आपको। वो नीचे गांव है, रात में कोई बुढ़ा आदमी बीमार हो जाता है तो उसको यहाँ आने में न गाड़ी का साधन है। गांव में लड़के क्या करेंगे, फिर 4 आदमी को सामत करनी पड़ेगी, फिर उनको डोली में बैठाना पड़ेगा, फिर उसको यहाँ रात में यहाँ लाना पड़ेगा, तब तक तो बुढ़ा ख़त्म हो जाएगा यहाँ से अनमुना जाने तक। हाँ, जिनका रोड में है, इन साइड में, उनका तो ठीक है, नीचे वालों का तो क्या है, कुछ भी नहीं। 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर में रहती है एम्बुलेंस ना, तो भी रहती है गाँव से। अच्छा, 25-30 किलोमीटर, कोई 40 किलोमीटर की दूरी भी रहता है। ओके, इसलिए उसको प्राइवेट गाड़ी पकड़नी पड़ती है, तब तक तो आदमी थोड़ा पहुँच जाता है। नहीं, पर आप ही बताओ, कोई कुछ दिखाता क्यों नहीं है? तो आपके पास भी स्मार्टफोन होगा, आपके पास भी व्हाट्सएप होगा। मेरे पास कोई फ़ोन नहीं जी, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं, सीधी सी बात। हाँ, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं। लड़की के पास नहीं है, लेकिन लड़की के लिए मेरे को ख़रीदना पड़ा मजबूरी में ये 7,000 का फ़ोन। क्यों? बोले कि टीचर लोग बोले कि भाई अगर फ़ोन नहीं है तो भाई पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो मजबूरी में वो लड़की की पढ़ाई की वजह से हमको फ़ोन ख़रीदना पड़ा। कोविड में पढ़ाई लिखाई। नहीं तो मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। मेरे मालिक से पूछ लिया, मैं झूठ क्या बोल रहा हूँ। हमारे गांव में किसी के पास तो एक ही आदमी के पास 4-4 फ़ोन है, एक ही बंदी के पास 4-4 सिम है, 2-2 आधार कार्ड है उनके, कलम बजाने वाला आधार कार्ड है, बाहर दिखाने वाला आधार कार्ड है, किस्म किस्म के हैं। जिसके वो तो करा, जिसकी लाठी उसका भैंस। इंस्टाग्राम पे अगर आप देखिए कभी ऐसी सरकारी कुछ योजना है और इंस्टाग्राम पे बता रहे हैं या फिर बता रहे हैं पोलियो का अगला दिवस ही है या कुछ और, हमें पोलियो तो नहीं भी हो रहा, इंस्टाग्राम वगैरह यूट्यूब पे मिलती हैं ऐसी एड्स? हाँ, ये तो अभी ज़्यादा हम देखने के लिए समय भी नहीं मिलता है, ज़्यादा देखते भी नहीं है। So like when I came to Kasar last time, we went to Liti. There is a place called Liti, Sama Liti, above Bageshwar. So when I went there, so there was this homestay I stayed in, and that guy had this Nokia ka phone and all of that.
And that homestay itself is a very big homestay. Okay, it has 6-8 rooms and all of that. And when I asked him that how do you get bookings and all of that, so he only told, like he said कि मैं सिर्फ बुकिंग्स ऐसे ही लेता हूँ कि तुम आए, तुमने 2 लोगों को भेज दिया, उन्होंने 2 लोगों को भेज दिया, उन्होंने 2 लोगों को भेज दिया. तो मैंने उनसे पूछा कि why are you not putting your homestay online? So they said कि मुझे आता ही नहीं है. आप स्मार्टफोन यूज करते हो? आप इंस्टाग्राम पे हो? हाँ इंस्टाग्राम पे ही होगा कहीं पे नहीं है इंस्टाग्राम पे, हाँ फोन तो है वाला. पर स्मार्टफोन यूज करते हो? हाँ हाँ मतलब पेटीएम में देते हो? हाँ चालू नहीं करा गया, पेटीएम तो है मतलब सब क्यों चालू नहीं करते? चालू नहीं करा. नहीं ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं है ना, इसलिए हेडिंग दिक्कत होती है इसलिए. बट पेटीएम में इंग्लिश का क्या होगा? हाँ मोबाइल में हेडिंग रखने की ना. अच्छा पेटीएम में हिंदी में सेटिंग्स नहीं है क्या, ये बोल हाँ, रहे हाँ. हो? ओह So maybe because it is all about tourism out here, and then there are laborers and then there are tourists, like people who are running homestays and all of that. So like we as a community, like we can help them to understand that how do they grow their business through digitization, and that information can also be passed on. For example, if they have YouTube, they definitely can explore, can understand. So I won't say that it's about having a smartphone. People have smartphone. It's more about we should contribute in a way so that we can make them understand that how to use this technology altogether. एक बार ये भी बता रहा हूँ, जो अनपढ़ आदमी है वो भी चला रहा है इस फोन को, और हम पढ़े लिखे होते भी नहीं चला पा रहे, क्योंकि हमारे हाथ में है ही नहीं वो चीज़. अब घर में उनका फ़ोन आता है, वो कहते हैं ऐसे उठाओ या ऐसे उठाओ, वो कहते हैं ये लाल जो है इसको नीचे को करो तब उठाओ. तो ऐसे उठाना पड़ता है. वहाँ से उठाने तक वो अगल बगल में यानी कौन से बटन है वो अगल बगल वाले बटन से वो तब तक कट जाता है. हाँ झूठ नहीं बोलना है, सही बात. So as a community, what we can do, or as government or whosoever can do it, we should definitely do 2 things. One is that whatever we were talking about, that free internet should be given at least to villages, because there are definitely people who have smartphones. Like there is, I won't say that digital divide is happening on the basis of smartphone. People have smartphone. 3000-4000 का smartphone आता है. Problem is with internet and usability. Actually not, it's about accessibility actually. कि उनको आता ही नहीं है यूज़ कैसे करना है, होगा भी तो भी नहीं पता है. तो मुझे लगता है कि rather than focusing on कि giving phones and everybody, I would say that what we can do as community is that if somebody, for example, Kripal da को booking.com नहीं पता था, I explained him and then now he uses booking.com. So he is getting bookings through booking.com. तो मुझे लगता है कि information and accessibility as to how do you actually use internet for your betterment is what we can offer these guys, these villagers and these like people who live on hills as a community. So yeah. अच्छा एक वैसा सवाल पूछता हूँ मैं, ये पॉलिटिकल नहीं है, पर अगर आपको एक दिन के लिए ऐसे बोल दें कि आपको दशा ठीक करनी है और आपके पास सारी पावर है, तो टूरिज्म या इस चीज़ को कैसे गांव में आपको, पहली बात तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, शायद आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट एकदम सही है और आप लोग बैलेंस में हो, पर अगर आपसे कोई बोला जाए कि आपको 3-4 चीज़ें ठीक करनी है और आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप क्या क्या करोगे? तो वही करेंगे मतलब कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ देखेंगे, वहाँ कहाँ ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत ही नहीं है तो वहाँ करने की क्या ज़रूरत है. और तो आपके हिसाब से ज़रूरत और किस जगह पे ज़रूरत है, मतलब जैसे हर जगह जहाँ यहाँ जब हॉस्पिटल है, कॉलेज है, स्टेडियम है, सब कुछ है, और तो यहाँ वहाँ देखेंगे जहाँ पे मतलब लोग आज अभी भी घोड़े में बैठ के जाते हैं, वहाँ की तरफ चले जाइए. रास्ता ऐसा है, घोड़े में सामान लाद के जाते हैं बेचारे. अभी भी हम दिखाते कि भाई हमारी मतलब ये दशा है, अगर कोई मरीज़ अगर परेशान अगर रात में हो जाए, डोली का इंतज़ाम करना है, फिर लड़कों को फिर ऐसे रास्ते हैं, 2 आदमी एक साथ चल भी नहीं सकता है, ऐसे रास्ते हैं, तो उन रास्तों को सुधारो. और आपको जो हर महीने में गांव में पैसा आ रहा है ग्राम पंचायत के लिए, गवर्नमेंट दे रही है, तो वो चीज़ करके दिखाओ. ऐसे इलाके हैं अभी कहाँ देखा है इन्होंने, ये तो दिल्ली के 5 स्टार होटल में ही मस्त रहे. और यहाँ की पहाड़ की ज़िंदगी देखो तब. अभी इनसे कह दो वो नीचे गजरे से 1 गट्ठा लकड़ी लाना है तो दम टूट जाएगी. हाँ
वैसे ये बात को मैंने देख लिया, मतलब पैसे वाला कोई भी हो, मतलब वो नहीं चाहता कि मेरा देश आगे बढ़े, मेरे गांव आगे बढ़े। बहुत वो है जी।